नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन, सड़कें बनी नदी की। अफवाह फैलाने वालों पर यूपी पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई की बात करेंगे। सोनिया गांधी पर किए कमेंट पर भड़के उदित राज की। लोकसभा में नारायण राणे ने खोए आपे की बात करेंगे। उत्तर भारत में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली को नहीं मिलेगी राहत की। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के करारे जवाब की बात करेंगे। मोदी सरकार पर राहुल के सबसे बड़े वार की। साथ ही जानेंगे केजरीवाल ने की कांग्रेस की तारीफ, राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी की। चंद्रयान से रेस लगाने भागे रूस की। और आखिर में बात करेंगे न्यू हिंसा में रोहिंग्या कनेक्शन की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं भूस्खलन से लोगों की जान में आफत आ गई है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट के पास मंगलवार सुबह करीब 10 बजे भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भूस्खलन होने तथा भारी बोल्डर गिरने का सिलसिला करीब आधे घंटे तक लगातार चलता रहा, जिसके बाद मंगलवार की शाम तक रुक रुक कर पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिससे यमुनोत्री हाईवे को सुचारू करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। एएसआई सर्वे का ज्ञानवापी परिसर में आज छठा दिन है और कई तरह से कई मिशनों पर 7 एएसआई की टीम परिसर में जांच में जुटी हुई है। इस सर्वे के आधार पर ही एएसआई अपनी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को सौंपेगी। आज परिसर में क्या कुछ होना है, हिंदू पक्ष के वकील बता रहे हैं, सुनते हैं। एएसआई की अपनी टीम आज भी कार्य को आगे बढ़ेगी। सारे जो परिसर है, जहाँ जहाँ उनकी यूनिट लगी है, टीम लगी है, उन साक्ष्यों को कलेक्ट करेंगे और उस पर उनका अपना जो होमवर्क होगा, जो भी स्टडी है, रिसर्च करें, तो अपनी प्रक्रिया, अपनी तकनीकी का उपयोग करते हुए वो आज भी कार्य करेंगे। चूँकि उनकी सारी टीमें आ चुकी हैं, वो काम करेंगे। कुल मिला के परिसर के जो भी साक्ष्य हैं, उस साक्ष्यों को वो कलेक्ट करेंगे। नपाई भी चल रही है, फोटोग्राफी भी चल रही है, ये सब लंबा काम चलेगा। उनको जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मशीनों का भी उपयोग करेंगे, वो करेंगे, अपने अनुसार अपने कार्य को वो करेंगे। इसलिए ये कहा जाए कि पूरे प्रोसेस के साथ जो है ये पूरे कार्य को करेंगे। लोग अपना सर्वे कर रहे हैं, विपक्ष अंजुमन इंतजामिया सहयोग कर रही है और लगातार सर्वे चल रहा है। कई मशीनों का प्रयोग हो रहा है। एक एक बिंदुओं पर गहराई से देख रहे हैं, गहराई से जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल होने के बाद बता दिया जाएगा। देखिए, कोई उनको रोक नहीं रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो निरंकुश स्वतंत्र रूप से अपनी कार्य को कर रहे हैं। गुंबज के ऊपर जाना, सीढ़ी के ऊपर जाना, खाने में जाना, कोई रोक नहीं है। उनको सहयोग किया जा रहा है। जो भी चीज़ है अभी कहते हैं कि मिला, वो सब जो तो पिछले साल के। इस साल अभी एएसआई सर्वे में कि कोई भी रिपोर्ट जब बाहर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ मिला। और जो चीज़ मिला वो उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी जमा है। अगर कोई नई चीज़ अगर मिलती है तो हम फिर उसको कैसे कहेंगे कि हाँ मिला, इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। सर, क्या ऐसा अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए? ऐसा नहीं फैलाना चाहिए। उसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जिस तरह के लोग अफवाह फैला रहे हैं उस पर कैसे रोक लगे। अभी सिर्फ जो है तो दक्षिणी तहखाने में सर्वे हो रहा है। अभी कल मस्जिद के ऊपर छत पे हुआ और मस्जिद के अंदर जहाँ नमाज होती है। सर, बात आ रही है कि व्यास जी का जो तहखाना है वो क्या दक्षिणी तहखाना उसी को कहते हैं जी। वो व्यास जी के तहखाने के नाम से मशहूर है, जबकि उस तहखाने में भी कभी कोई जाता नहीं है। साल में एक बार जो उसमें नवरात्र जो है उसमें 4 तारीख को उसमें बाज बलि जो रखी वो निकाली जाती है और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, अंजुमन और व्यास की फैमिली का कोई कार्य रहता है। लेबर जाके सामान निकाल के लाता है और एक दिन बाद फिर लेबर ही जाके रखता है। तो क्या सर वो व्यास जी का तहखाना नहीं है और क्या है इसमें? वो अब उसको नाम मशहूर है व्यास जी के नाम से, लेकिन वो तहखाना। लोकसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने जवाब दिया है। उन्होंने बेटे राहुल गांधी को सेट करने वाले बयान पर कहा कि देश की जनता सेट करती है।
ये जनतंत्र का अपमान किया है। एक व्यक्ति विशेष अपने बेटे को, रिश्तेदार को राजनीति में सेट नहीं कर सकता। ये लोग यानी कि भाजपा जनतंत्र में विश्वास नहीं करते, इसलिए कल इन्होंने ऐसी ऊंची टिप्पणी की है। देखिए, देश की जनता सेट करती है। संसद में आने के लिए, सरकार में आने के लिए किसी के बूते किसी का बूता नहीं है, और यह जनतंत्र का अपमान किया है, जनता का अपमान किया है। एक व्यक्ति विशेष अपने बेटे को, रिश्तेदार को नहीं सेट कर सकता राजनीति में। प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी नहीं बना सकता, जनता कर सकती है, क्योंकि ये लोग जनतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी ओछी टिप्पणी कल किया, और जिस तरह से कल नो कॉन्फिडेंस मोशन में बीजेपी की तरफ से शुरुआत हुई, वो इतना हास्यास्पद और शर्म करने वाली बात है कि कोई मनी के ऊपर कोई चर्चा नहीं। ओछी बात जिस तरह से कि सोनिया जी सेट करना चाहते हैं, उनका भेंट करना चाहते हैं, तो ये तो वो लोग भेंट कर सकते हैं अंग्रेजों को। भारत भेंट कर रहे थे अंग्रेजों के साथ में। ये किसी के जनतंत्र किसी को भेंट नहीं किया जा सकता है। अपमान फिर से उन्होंने किया। पता नहीं ऐसा बीजेपी के पास कोई गंभीर या पढ़ा लिखा प्रवक्ता या कोई नेता नहीं था जहां से शुरुआत कर सकते हैं। इतनी ओछी शुरुआत इन्होंने कल नो कॉन्फिडेंस मोशन पर किया है कि लोग हंस रहे। मंगलवार 8 अगस्त के दिन संसद में काफी गहमागहमी देखने को मिली। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लोकसभा में बोलते समय अपना आपा खो बैठे और साथ ही सांसद अरविंद सावंत को सख्त अंदाज में बैठने के लिए कहा। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अरविंद सावंत से कहा, अरे नीचे बैठ। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया तो मंत्री ने कहा कि सावंत के पास पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोलने की स्थिति यानी कि औकात नहीं है। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज, नो नो नो, माननीय मंत्री जी प्लीज ना, उनको बैठने को जी। वो तो आपको करना पड़ेगा। जी 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 प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में काफी मान्यवर का भाषण मैंने सुना, और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। तो इसलिए अरे अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा सुनो। माननीय मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने ये उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया, और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की। उसका शिवसेना का, इनका गठ का, उद्धव जी गठ का, गठ ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस बार पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर? अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया?
मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, बैठ, माननीय मंत्री जी, प्लीज क्या एकदम है, बैठ। प्लीज, नो नो नो, माननीय मंत्री जी प्लीज, ना उनको बैठने को बोला। कृपया प्लीज डोंट बी पर्सनल, कुछ प्लीज नहीं बोला जी, ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय एकनाथ, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। प्लीज, अरे छोड़, माननीय मंत्री जी, इधर इधर, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया था, 220 लोगों ने। हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी? थैंक यू। सब अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है, खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का जी। टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी, अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताए ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या, असलियत इधर असलियत में निकालूंगा। इसलिए श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, श्री सिमरनजीत सिंह जी जी, आप प्लीज प्लीज बैठ जाइए प्लीज, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए अभी, अरे कई बैठिए तो सही, बैठ जाइए, बैठिए, आप तो बैठिए। अब 12-13 दिन तो केवल गड़गड़ाहट हुई है, अब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, उसका आनंद लीजिए, कड़वाहट मत करिए प्लीज जी। Mr. Chairman, sir. कुछ दिनों के ब्रेक के बाद कई राज्यों में फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। उत्तरी बांग्लादेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी राज्यों में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में अगले 7 दिन बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन पछुआ हवाओं से लोगों को राहत मिलती रहेगी और 1 से 2 दिन में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि पश्चिमी हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर मणिपुर की हत्या करने और मणिपुर में भारत माता की हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस तरह का आक्रामक व्यवहार देखा, उसका मैं खंडन करती हूँ। मणिपुर खंडित नहीं, ये मेरे देश का अभिन्न अंग है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास खून से सना हुआ है। एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से 1 रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान
कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं। आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी। इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज कई यहां पर बहनें उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही हैं। 84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बल्कि वो लोग पकड़े गए। सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। लेकिन जो आज यहां बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूं, जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजस्थान गए, और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से 2 महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की, आप देशद्रोही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत हमारी जनता की आवाज़ है और उस आवाज़ की हत्या आपने की है। इसका मतलब आपने भारत माता की हत्या मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है।
मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कर देखेंगे प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर। समय जब मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, बैठे नहीं है चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को खत लिखकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वायनाड से सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह को धन्यवाद दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा वोटिंग करने के लिए धन्यवाद दिया है। केजरीवाल ने इससे पहले भी, जब सदन में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने इस बिल को काला कानून बताया था, वहीं उन सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया था जिसने विधेयक के विपक्ष में वोटिंग की थी। भारत का चंद्रयान चांद पर 4 चांद लगाने की तैयारी में है। ये वही चंद्रयान है जो पूरी दुनिया को चांद के अनदेखे हिस्से का दीदार कराएगा, क्योंकि चंद्रयान के लैंड करते ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा। मगर इस बीच रूस भी करीब 50 साल बाद अपना पहला लूनार लैंडर मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। ये मिशन 11 अगस्त को लॉन्च होने जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के ही चंद्रयान की तरह ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।
नू हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन 2000 लोगों के आधार कार्ड की होगी जांच। यहां के खेडला चौक पर 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा में शामिल हिंदू संगठनों के लोगों पर हुए हिंसक हमले में 2 रोहिंग्या भी संलिप्त पाए गए। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है, अन्य भी शामिल हो सकते हैं। इसकी जांच के साथ करीब 2000 रोहिंग्या के आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेज की जांच होगी।